नंबर। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। एंड प्रोटॉन्स? 6। Protons are positively charged and electrons are negative. Electrons negative होते हैं। और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन का क्या होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, नो चार्ज। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास एक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए डस्टर ले आओ। कौन सा? ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये इसका के शेल। और दूसरा शेल कौन सा होता है? एल शेल। अब जब इसका 6 एटॉमिक नंबर है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन के शेल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन एल शेल 8 4। एटॉमिक नंबर 6 और 8 आ गए। 4. Now it needs 4 electrons more to get octet arrangement. Octet इसके 3 नाम होते हैं: octet arrangement, stable arrangement and novel gas configuration. जब तीनों में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको 3 नाम देते हैं: octet arrangement, stable arrangement और novel gas configuration. So it needs 4 electrons more. ठीक है? अब इन एनी केस ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन और लेता है, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 4 और लेगा। सपोज प्रोटॉन तो 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इफ यू गेन मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो अब प्रोटॉन जब 6 है, 6 और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 10। अब 6 प्रोटॉन हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इट विल बिकम सी नेगेटिव। क्या बन जाएगा? और ये स्टेबल नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा ना। कहाँ स्टेबल रहेगा ये? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक कंडीशन तो ये होगी, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हुआ? 6 प्रोटॉन थे, ये सी नेगेटिव बन गया और स्टेबल नहीं रहेगा और ये पॉसिबल नहीं होगा। इन सेकंड केस अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। फॉर दैट इट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। लॉट्स ऑफ एनर्जी वो हो ही नहीं सकता इसके कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, क्योंकि उसके लिए इसको बहुत एनर्जी चाहिए जो कि कार्बन एटम के पास नहीं। तो अब ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेता है। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में? तो इसको, इसकी इस प्रॉपर्टी को, जहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसकी इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? कैटिनेशन। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी कैटिनेशन कहलाती है। अब मैं पहले आपको कार्बन शेयर करते बताती हूँ। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 8 हो गए और इस कार्बन के पास 4 थे, इसके पास भी 8 हो गए। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लिए ना, तो ये प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है कैटिनेशन। When carbon shares its electron
with another carbon atom that is called catenation. अब ये कार्बन कार्बन नहीं, ये हाइड्रोजन से भी शेयर करता है, वो मैं अभी आपको आगे जाके मीथेन की फॉर्मेशन में बताऊंगी। कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन से शेयर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन से शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन से भी शेयर करता है। तो भाई खास कर तू मेरी उम्र का लिहाज करो, तो अब ये होगी इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन कैन नॉट गेट 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन लिखिए why carbon cannot get 4 electrons। कार्बन एटम, कहीं भी अगर मैं कार्बन बोल दूं तो आप लोग यही लिखेंगे कार्बन एटम। एटम कैन नॉट गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स और why it cannot lose 4 electrons। To get stable arrangement, इलेक्ट्रॉन की बात क्या था? to get stable arrangement, to get octet, OCTET, octet arrangement। octet का मतलब 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए टू गेट ऑक्टेट अरेंजमेंट। ऑक्टेट समझ में आया? आगे आपको समझ में? अब की खांसेगा मैं तुझे पीछे भेज दूंगी, पीछे वाले को आगे करूंगी, ठीक है? हो गया? समझ में आ गया? अब आपको व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी लिखो। दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन इट by giving the example of carbon atom। What is catenation property? Explain it by giving the example of carbon atom। So मैं तुम्हारे कान में आवाज नहीं जा रही तो तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो। Explain it। समझ में आया? किसका एग्जाम्पल देना है? एक्सप्लेन इट है। किसका एग्जाम्पल देना है? एक्सप्लेन इट एग्जाम्पल हो। हाँ, किसका देना एग्जाम्पल? क्या पढ़ रहा है तू समय? हाँ तो फिर ए फॉर कुछ कॉमन सेंस लगाओगे, सारी वो स्पून फीडिंग होती रहेगी। 10th में पढ़ता है तू, हो गया क्लियर? अच्छा, अब कार्बन कार्बन हमने पढ़ लिया, इसके अलावा बहुत सारे और एटम है जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है? तो अब हमें हाइड्रोजन H की फॉर्म में कभी नहीं मिलता, क्योंकि हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। ये देखिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 हो गए। आई एम श्योर मुझसे अच्छा तुम लोग बना लोगे, आई एम श्योर। दोनों हाइड्रोजन का एक दोनों हो गए। इसको क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो क्या लिखा हुआ हाइड्रोजन के नीचे? देखो कैटिनेशन, कैटिनेशन तो है। हाइड्रोजन के नीचे कौन सा बॉन्ड लिखा है? सिंगल, मोनोवैलेंट। सिंगल या मोनो एक ही बात है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? मिला तुमको, तुम बुक लेके नहीं आए, अपना मुंह उठाया चले आए हैं? दूसरा क्यों लेके आए? कल से मेरे क्लास में जो बच्चा बुक नहीं लाएगा वो मुझसे नहीं पढ़ेगा, ये नहीं होगा। कल टाइम टेबल नहीं मिला, हो गया? समझ में आ गया? अब हाइड्रोजन का आपने बना लिया, ये आपने अपने आप घर में बनाना है। नाउ वी कम टू द डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, डबल बॉन्ड में कितने कितने हो रहे हैं? 2। अब डबल बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो के शेल में कितने आएंगे? 2। और एल शेल के लिए आपके पास कितने बचे? 6।
बचे? Yes, yes, ma'am. तो अब इस 6 में अगर दूसरे एटम का 2 ले लेते हो तो 8 हो गए, और अपने 2 उसको दे दो तो उसके 8 हो गए। तो ट्राई टू मेक इट योरसेल्फ, ट्राई टू मेक इट योरसेल्फ। गलती करो, बनाओ सही, अपने आप बना के देखो। एक बार बुक में देख लो, छापा नहीं, फिर बिना बुक के बना देना। आप मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, बनाइए। सोमैन बनाओ। बन गया, वेरी गुड। उसे नीचे लिख लो, डबल बॉन्ड, लिख दिया, वेरी वेरी गुड। हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया था सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड। ये है भाई साहब ऑक्सीजन, ये है ना, ये हाइड्रोजन है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया? अब वी कम टू द नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो के शेल में कितने जाएंगे? 2। आपके पास फिर कितने बचे? 5। और कितने और चाहिए इसको? 3। तो क्या होता है कि आप बना के देखो, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट साइड में कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन राइट में बनाए, और उसने भी 3 इलेक्ट्रॉन इधर बनाए, तो उसके 3 और आपके 5, 8 हो गए। अपने 3 उसको दिए तो उसके 8 हो गए। बनाओ। बन गया बेटा, वेरी गुड। है तो सुगुरी सी देवर स्पीकर मगर डिमांड करता है। बन गया। बॉन्ड किसका बनाया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 आपने शेयरिंग कर लिए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसमें 2 किए, और इसमें 3। सबका बन गया नाइट्रोजन। या मैं बनाऊं ब्लैक बोर्ड पे? बन गया ऑनेस्टली? अच्छा, अब हम बनाएंगे मीथेन। मीथेन जो होता है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। काम नहीं लगेगा मेरी क्लास में, कोई नहीं, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कुछ और नहीं, ना ऑक्सीजन ना कुछ, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। तो उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे मीथेन। मीथेन में 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। ये ऐसे दिस इज मीथेन, ठीक है। अब तुमको प्रॉपर्ली समझो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के पास 4 है वैलेंस शेल में। समझ में आ रही है बात? ये देखो, अब इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है। कार्बन के पास कितने? 4। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, उसके 2 हो गए के शेल में, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, और कार्बन कैसे हो गया? ये देखो उसके 8 हो गए, हो गए कार्बन के 8 हो गए। कुछ समझ में आया? क्लियर? चलो बनाओ। 1 नाइट्रोजन एटम है आपके पास, और हाइड्रोजन जो है वो 3 है। 1 नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन 3 है अमोनिया में। अमोनिया
आपके ये हो गए, नाइट्रोजन के 5 हो गए, हो गए 5। एक एक आपके पास हाइड्रोजन का आ गया, ये हाइड्रोजन सैचुरेट हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, और नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, 8 हो गए, 2 2 2 2 8 हो गए। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कैसे आएगा? करेगा नहीं। और एक इधर एक इधर एक इधर, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एक एक अपना इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन सैचुरेट हो गया, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी हो गया। देखो हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? वेरी गुड। वैलेंस शेल में कितने ऑक्सीजन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन, तो इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, सही है ना? तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयर करके ऑक्सीजन के 8 हो गए, 2 2 2 2। अब ये वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर के शेयर हो गए, और इन दोनों को मिला के 8 बना दिया। वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और if it loses the 4 electrons, for that carbon needs lots of energy which carbon lacks. Lacks का मतलब नहीं है, वो कार्बन के पास नहीं है। That energy carbon does not have to lose 4 electrons. So what it does, it shares its electrons with other carbon atom or with other some selected atom. हर एक के साथ नहीं शेयरिंग है इसकी, हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, हर जगह नहीं है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, बोलो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसकी कैटिनेशन कहलाती है। कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि तुम्हारे जो सेलेक्टेड कोर्स है उसमें 4-5 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। कार्बन क्यों वर्सेटाइल एलिमेंट कहलाता है? वाई कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट? इसमें कार्बन की 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वर्सेटाइल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कार्बन शोज कैटिनेशन। तो क्या कार्बन कंबाइंड विद कार्बन, कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अनदर कार्बन एटम, सो इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दूसरा है कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है इट हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो बाहर वाले शेल में होते हैं, इट हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन इन द 4 डायरेक्शन विद अदर एटम्स। करना है ना? तो ये बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। कैटिनेशन से भी लॉन्ग चेन बन रही है इसकी, कार्बन कार्बन की, और टेट्रावैलेंसी से भी बन रही है। ये आपके पास पहले पेज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आप पेज आगे जाइए, कहीं लिखा हुआ है कार्बन इज कॉल्ड अ वर्सेटाइल एलिमेंट या वर्सेटाइल एटम, या शोज व्हाई कार्बन इज ए वर्सेटाइल। तो अब आप ये आज होमवर्क में लिख के जाएंगे मेरे पास, जैसे कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। ट्राई टू राइट इन अ गुड लैंग्वेज एलिमेंट व्हाई कार्बन इज कॉल्ड वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन के 3 एलोट्रोप बहुत, वैसे तो कोल भी है कार्बन का, कोक ये सब है, लेकिन आपको उन्होंने 3 बताए हैं, डायमंड, दूसरा क्या बोला था, ग्रेफाइट, और एक है आपका बकमिंस्टर। तो जो डायमंड है इसका एक एटम चारों तरफ कार्बन एटम से सराउंडेड है, उसकी कोई भी साइड खाली नहीं है। आप डायग्राम देखिए, कार्बन डायमंड का बना हुआ है आपकी बुक में। डायमंड एलोट्रोप्स निकालो, पीछे या पीछे इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है। इसका कोई भी, ये डायमंड है, इसका एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इसी तरह इसके भी इधर, हर एटम के चारों तरफ एक एक बना हुआ है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, और यह है कार्बन का एलोट्रोप। लेकिन जब हम ग्रेफाइट में आते हैं
तो ग्रेफाइट के बहुत ध्यान से सुनो, ग्रेफाइट के एक कार्बन एटम जो है वो 3 साइड से जुड़ा हुआ है और इसकी चौथी साइड जो है वो फ्री हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो इट इज अ नॉन मेटल। आता है ना, तो गुड कंडक्टर तो मोस्टली मेटल्स है, नॉन मेटल नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा आपको ध्यान से रीजन लेना पड़ेगा। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम हैज गॉट 3 साइड कार्बन एटम, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर का फ्री है ना, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। तो इट हैज गॉट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इट पासेस द इलेक्ट्रिसिटी। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं आपकी वो जो गाइड खरीदी हुई है उसमें मिलेगा क्वेश्चन, ये कहीं नहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। Give the reason why graphite is a good conductor of electricity. ठीक है, समझाना है, ये मत लिख देना ग्रेफाइट कैन ग्रेफाइट each carbon atom has got 3 side carbon atom. It has 1 electron free, है ना, 4 होते हैं ना कार्बन में, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्युपाइड हो गए तो इसमें कहीं भी आपके कोई इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं बचा। बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट यहाँ पे इसकी एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचता है। जैसे अब ये कार्बन एटम है, इसकी एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, चौथी साइड में इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। तो इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। समझ सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग अगर लिखोगे इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चारों तरफ उसके कार्बन एटम है। डायमंड की कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। कार्बन का सब जो आयरन काटने के लिए एक जो नाइफ बनता है दैट इज मेड अप ऑफ द डायमंड। और डायमंड के ज्वेलरी बनाने वाले भी जब डायमंड को काटते हैं तो वो डायमंड का ही नाइफ बनाते हैं। They use only knife made by the diamond. So diamond is supposed to be it is hardest substance in the world. तो ये आयरन को काटने का जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, नॉट हमारे तुम्हारे घरों में, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे आयरन को कटिंग करते हैं वो डायमंड का चाकू होता है, डायमंड नाइफ यूज करते हैं। और ज्वेलर भी डायमंड का ही नाइफ यूज करता है। समझ आ गया आपको? रह गया बकमिंस्टर, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको खोजा था। इसमें 60 कार्बन एटम है, 60 कार्बन एटम है और इतने कार्बन एटम की जो है जस्ट लाइक अ फुटबॉल, इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल। और बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको बताया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आप तीनों को लिख के लाएंगे। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ऑफ